संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा एवं सिद्धांत भाग 9। इसी भेद के कारण साधना अहंकार बढ़ाने का माध्यम भी बनती है। उपासना तो प्रेम में ही होती है। समर्पण और अहंकार साथ साथ नहीं रहते। साधना से व्यक्ति अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करता है, चमत्कार दिखाने लग जाता है। यह भी अहंकार का ही प्रतीक है। सिद्धियां साधना का ही परिणाम होती हैं। वैराग्य से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य और सिद्धियों में व्यक्ति फिर से आसक्त होने लग जाता है। आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। धन और सत्ता से भी सिद्धियों का अहंकार बड़ा हो जाता है। आज मंत्र तंत्र हमारे देश में पूरी तरह व्याप्त हैं। समृद्ध लोग तो और भी अधिक जुड़ते जा रहे हैं। वैसे तो सभी उपलब्धियों का उपयोग व्यक्ति स्वयं के विकास के लिए करता है, किंतु यह अहंकार का ही प्रभाव है कि इनको दूसरों के अहित के लिए उपयोग करता है। अहित किसी साधना का अंग नहीं हो सकता। अहित का तो प्रभाव भी स्वयं का अहित ही होता है। जब तंत्र का प्रभाव सामने वाले पर नहीं होता, तब लौटकर उसी व्यक्ति पर होता है। अहंकार का इससे भयंकर परिणाम और क्या हो सकता है। उपासना प्रेम है। इसमें मीरा की तरह लोग पागल दिखाई देते हैं। व्यक्ति साध्य से एकाकार होने लगता है। उसके मन में करुणा, क्षमा, याचना, श्रद्धा, समर्पण जैसे भाव एक साथ ही प्रकट हो जाते हैं। अश्रुधारा का प्रभाव भी दिखाई देता है, जैसे स्वयं को स्वच्छ रख रहा हो। इसमें आत्मा का परिष्कार तेजी से होता है। संशय या शंका को स्थान नहीं मिलता। इसका हो जाना आसान नहीं है। यह स्वतंत्र रहकर नहीं समझा जा सकता। जब किसी सद्गुरु के सानिध्य में रहने का अवसर मिले, गुरु अपना सारा प्रेम एक ही शिष्य पर उड़ेल दे, अपनी उपासना और ईश्वर प्रदत्त ज्ञान शिष्य को समर्पित कर दे, तब वह शिष्य इन पहलुओं को आत्मसात कर सकता है। इसमें व्यक्ति की श्रद्धा के साथ साथ गुरु का तप और देने का भाव अधिक महत्वपूर्ण है। शिष्य में प्राण प्रतिष्ठा करना है। गुरु भी स्वयं को भूलकर शिष्य में ही अपना स्वरूप स्थापित कर लेता है। गुरु की उपासना से ही ऐसे शिष्य तैयार हो पाते हैं जिनमें उपासना करने की क्षमता रहती है। वे अपने रोम रोम में गुरु के स्पंदन अनुभव करते रहते हैं। जब तक गुरु रहता है, दोनों एकाकार रहते हैं, अभेद हो जाते हैं। गुरु के पास जो होता है वह शिष्य को प्राप्त हो जाता है। आगे शिष्य का नया मार्ग प्रशस्त करना होता है। ऐसे गुरु शिष्य के भीतर द्वैत स्वरूप समाहित रहते हैं। अतः गुरु के बाद सारे स्पंदन उपासना के माध्यम से फिर गुरु की ओर ही मुड़ जाते हैं। भक्ति का यही स्वरूप है। इसमें सभी प्राणों की दिशा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। शरीर और बुद्धि का प्राकृतिक कर्मों तक उपयोग रह जाता है। मन की सारी कामनाएं एक रूप में सघन होती जाती हैं। साधक और साध्य पास होते होते एक हो जाते हैं। तब यह सृष्टि युगल तत्व से बनती है। अग्नि सोम रूप होते हैं दोनों। इनका मिल जाना ही सृष्टि के लिए पर्याप्त है। अग्नि में सोम को आहुत होना पड़ेगा। इससे सोम जहाँ तपता हुआ जल जाता है, वहीं अग्नि भी तपता है। सृष्टि केवल श्रम से ही नहीं होती, तप से होती है। तप यज्ञ में भी होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों से भिन्न भिन्न पदार्थों की प्राप्ति ही सृष्टि का विस्तार है। यह स्थूल तप है। अतः इसका प्रभाव लोक व्यवहार में देखा जा सकता है। हम विभिन्न मंत्रों के योग से सांसारिक प्राप्तियां अर्जित करते हैं। कोई धन, कोई संतान, कोई पद आदि। कोई केवल सुख शांति के लिए यज्ञ करता है। बड़ा यज्ञ प्राणों का होता है। तपन भी प्राणों का ही बड़ा कहा गया है। सच तो यह है कि तपन तो हर हाल में प्राणों का ही होता है। विचारों का मंथन प्राणों का ही तपन है, चाहे विचार विमर्श हो अथवा वाद विवाद। शारीरिक श्रम से इसमें ऊर्जा भी अधिक खर्च होती है। यह तप और भी क्रियमान
दिखाई पड़ता है। जब इसमें भावनात्मक आवेश या आवेग जुड़ जाते हैं, एक प्रवाह सा जान पड़ता है। ऐसे समय में नियंत्रण का छूट जाना भी संभव है। जागरूकता बनी रहे, बोध साथ नहीं छोड़े, भीतर प्रज्ञात्मा स्थिर बना रहे, तभी तप का सकारात्मक भाव दिखाई दे सकेगा। यह सारा क्रम स्वयं व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थिति से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जैसे अग्नि में सोम की आहुति यज्ञ होता है, उसी तरह अग्नि की आहुति भी रौद्र सृष्टि का कारक बनती है। अंतरिक्ष में 11 रुद्र इसका प्रमाण है। अर्थात जब भावनाओं पर अहंकार हावी हो जाता है, तब अज्ञान का साम्राज्य रहता है, राग द्वेष की चिपकन रहती है, तब रौद्र रूप सहजता से प्रकट हो जाता है। अहंकार स्वयं बहुत बड़ी चिपकन है। यह माया का आसुरी रूप है। असुर देवताओं से अधिक बलवान होते हैं, अधिक देर तप सकते हैं। आज की भाषा में इनको माफिया कह सकते हैं, नक्सली कह सकते हैं, भ्रष्ट कह सकते हैं। तपते ये भी हैं और सत्पुरुषों से ज़्यादा शक्ति संपन्न भी होते हैं। शरीर मन बुद्धि का तप इनको तरल और विरल बनाने का कार्य करता है, घनत्व को कम करता है। हल्कापन ही व्यक्ति को समाज से ऊपर उठाता है। यह श्रुति संदेश तपने की परिभाषा बता रहा है, जिसमें ऋक केंद्र या मन भी तपे, साम अर्थात शरीर भी तपे तथा यजु अर्थात प्राण भी तपे। मन प्राण वाक तीनों सम्मिलित रूप से तपें। कुछ दर्शन मन वचन काया भी मानते हैं, किंतु यहाँ केवल शब्द वाक से जुड़े प्राण इंगित हैं। अर्थवाक सृष्टि के प्राणों का समावेश नहीं है। हर शरीर एक पुर है, इसमें गतिमान यजुः प्राणों का लोक है। मूल केंद्र आत्मा है, जो त्रिगुण के कारण हमें मन रूप में भासित होता है। तप का भोक्ता यही आत्मा बंधन मुक्त होना चाहता है। संसार में इससे बड़ा तप दूसरा हो ही नहीं सकता। यह एक संघर्ष में तप है। व्यक्ति स्वयं ही संघर्ष करता है, किसी अन्य से जूझने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं को हराकर स्वयं ही मुक्त होना चाहता है। इसलिए ऐसा मनीषी धीर पुरुष महावीर कहलाता है। शरीर के साथ व्यक्ति के लाखों बंधन होते हैं। प्रकृति ने केवल एक बंधन दिया है, नर नारी स्वरूप का। शेष प्रारब्ध के बंधन स्वयं जीव के निर्मित किए होते हैं। प्रकृति केवल कर्म फल भोगने का निमित्त या संयोग बनती है। व्यक्ति के मन का एकोहम बहुश्याम प्रजाये इस शरीर को पूरी उम्र भ्रमित रखता है। माया इस कमजोरी को अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वही तो इसका उपादान कारक है। व्यक्ति का पूरा जीवन इस एक अवधारणा के चारों ओर रचा गया माया का प्रपंच है। ईश्वर ने इसके लिए भी शरीर की आयु सीमा तय कर दी है। ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था के द्वारा प्रकृति के नियम को समाज में लागू करने का प्रयास किया। आज की जीवन शैली उन सबको पीछे छोड़ गई। न आश्रम की सीमा बची, न आयु का बंधन रहा। जीवन की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता की चाह ने ही भंग कर दिया। व्यक्ति स्वच्छंद हो गया। अब वह मानवीय मर्यादा में कम जीना चाहता है। एको अहम बहुश्याम के भूत ने उसे अनाचार के कुएं में गिरा दिया। उसे फिर से उन्हीं योनियों में आकर्षण लगता है जहां यही एक सूत्र जीवन का आधार हो। यह तो जीवन से ही पलायन है। सुप्त चेतना के कारण व्यक्ति मृत प्राय ही जीता है, जीवन शून्य। ज्ञानाग्नि से इन कर्मों को जलाना भी तप कहलाता है, किंतु ये कार्य ऐसे हैं जो बातें करने मात्र से हो नहीं सकते। तप तो तपने से ही पूरा होगा। हम शरीर को ही कष्ट देना नहीं चाहते, तब प्राणों का और मन का तपन तो चिंतन में ही कैसे आएगा।